अगर आप भी ऑनलाइन इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए सादा पे पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप 3 से 4 मिनट के अंदर समझ जाएंगे कि आपको सादा पे का अकाउंट बनाने में कितनी देर लगेगी, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये अकाउंट कैसे बनता है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। जी तो व्यूवर्स, सादा पे पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपने प्ले स्टोर पर चले जाना है और वहाँ से आपने सादा पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। सादा पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने फ़ोन नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा। जो नंबर आप एंटर कर रहे हैं अगर उस पर व्हाट्सएप का अकाउंट मौजूद है तो बहुत ही बेहतर है। अपना फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस स्टेप पर आकर आपसे OTP मांगेगा। आपको फौरी तौर पे एक SMS भेजा जाएगा जिसके अंदर कोड होगा, वो कोड आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आप OTP को एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी जिसमें आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपने अकाउंट के लिए 5 डिजिट्स का एक पिन बनाना है आपने, जिसको आपने हमेशा याद रखना है। इस पिन को आपने अगले स्टेप में कन्फर्म भी करना है। जैसे ही आपके अकाउंट का पिन बन जाएगा तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रखें, सबसे ऊपर नज़र आ रहा है नेम। आपने यहाँ पर वो वाला नाम एंटर करना है जो कि आपके ID कार्ड पर मौजूद है और कोशिश करें कि उसमें स्पेलिंग की गलती भी ना हो, क्योंकि आगे चल के अकाउंट की KYC होगी। अगर यहाँ पर नाम गलत लिखा या किसी और का नाम लिख दिया तो हो सकता है कि आपका अकाउंट क्रिएट ही ना हो पाए, यानी उसकी वेरिफिकेशन फेल हो सकती है। लिहाजा आपने यहाँ पर नाम बिल्कुल दुरुस्त लिखना है और कोशिश करनी है कि उसके स्पेलिंग जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो। अपना नाम एंटर करने के बाद ईमेल एड्रेस का ऑप्शन नीचे नज़र आएगा। यहाँ पर आप अपना कोई भी ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपसे एक मरतबा फिर ये कन्फर्म करेगा कि क्या यही नाम आप रखना चाहते हैं। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर लें, अदरवाइज कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर लें। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और इससे अगले स्टेप में आपको यह बताया जाएगा कि आप एक लंबी लाइन में लग चुके हैं, यानी आपके अकाउंट की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको तकरीबन 2 महीने तक वेट करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन की बारी जल्दी आ जाए तो आपने क्या करना है, अपने रेफरल कोड को कॉपी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो सादा पे पर रजिस्टर्ड हों ताकि आपकी बारी जल्दी आ सके। जितने ज़्यादा फ्रेंड्स आपके रेफरल कोड को यूज़ करके यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे आपकी बारी उतनी ही जल्दी आएगी। मुझे तकरीबन 57 दिनों के बाद मैसेज मौसूल हुआ था कि आपके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी बारी आ चुकी है और पता ऐसे लगता है कि आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया जाता है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस मैसेज के आने के बाद आपकी मुकम्मल KYC होगी। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको इस किस्म का मैसेज रिसीव हो तो आपने फौरी तौर पे सादा पे ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर अपना वही फ़ोन नंबर एंटर करना है जिस पे आप रजिस्टर्ड हुए थे। इसके बाद आपने वही पिन एंटर करना है और अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने क्रिएट माई अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि फ्रंट साइड आपने ID कार्ड की स्कैन करनी है, परमिशन को आपने अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो इस फ्रेम के अंदर पहले स्टेप में आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड जो है उसको एडजस्ट करके टेक फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ID कार्ड के फ्रंट का फ़ोटो कैप्चर करेंगे, अगर वो रीड एबल है और बिल्कुल ठीक से कैप्चर हुआ है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है द फ्रंट इज़ रीडेबल। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपने ID कार्ड की बैक साइड जो है उसका भी बिल्कुल इसी तरह फ़ोटो बनाना है। ID कार्ड के फ्रंट और बैक के दोनों फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके ID कार्ड की इन्फॉर्मेशन को स्कैन कर लेगा और जो रिकॉर्ड नादरा में इस वक्त मौजूद है इस ID कार्ड से रिलेटेड वो आपके सामने शो हो जाएगा। इस रिकॉर्ड में आपकी वालदा का नाम नहीं होगा, वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसे एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इससे अगले स्टेप में आपने सेल्फी अपलोड करनी है और अगर आप मेरी तरह सोए हुए हो तो आपने अपने बाल वगैरह सेट करके अपनी अच्छी सी शक्ल निकाल के तब सेल्फी बनानी है। क्लियर सेल्फी बनाने के बाद द पिक्चर इज़ क्लियर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बारी आ जाएगी बायोमेट्रिक करने की। परमिशन को आपने अलाउ कर देना है।
अब इस बायोमेट्रिक वाले स्टेप में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने में आई, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शंस को गौर से नहीं पढ़ा था। जैसे पहली अटैम्प्ट में तो मैंने कोशिश की कि अपने हाथ को इस तरह से स्कैन करूँ, जबकि ये इस तरह से स्कैन नहीं होना था। दूसरी अटैम्प्ट में मैंने कोशिश की कि अपने हाथ को कुछ इस तरह से स्कैन करूँ, 5 उंगलियों का स्कैन करूँ, लेकिन फिर भी 5 उंगलियाँ स्कैन नहीं हो रही थी। जब इंस्ट्रक्शंस को मैंने गौर से पढ़ा तो समझ आई कि आपने अंगूठे को छोड़कर जो आपकी बाकी 4 उंगलियाँ हैं, सिर्फ उनको इस फ्रेम में सेट करके स्कैन करना है। लेकिन इनको सेट करने के बाद भी स्कैन नहीं हो रही थी। तो उसकी वजह यह थी कि कमरे के अंदर रोशनी प्रॉपर मिकदार में नहीं थी, तो इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए मुझे सूरज की रोशनी में जाना पड़ा। तो जैसे ही मैंने पहले स्टेप में लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां कैमरे के सामने इस फ्रेम के अंदर की, तो फौरी तौर पर बायोमेट्रिक हो गई। इसके बाद सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके फ्रेम के अंदर मैंने राइट हैंड की 4 फिंगर्स जो हैं उनको एडजस्ट किया, फिंगरप्रिंट स्कैन हो गए और बायोमेट्रिक कंप्लीट हो गई। तो इस चीज़ को याद रखें कि बायोमेट्रिक वाले स्टेप के लिए आपको कमरे से बाहर निकल के सनलाइट में जाना पड़ेगा और अंगूठे पे छोड़कर जो 4 उंगलियां हैं, लेफ्ट हैंड की भी और राइट हैंड की भी, वो आपने यूज़ करनी है। जैसे ही फिंगरप्रिंट आपके स्कैन हो जाएंगे तो आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने डन पे क्लिक करना है और तकरीबन 1 दिन के बाद आपकी KYC कन्फर्म हो जाएगी, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी। अब कहते तो ये 1 दिन का ही है, लेकिन मेरी रजिस्ट्रेशन 6 घंटों के अंदर मुकम्मल हो गई थी और मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया था। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको ईमेल एड्रेस पे बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपकी KYC मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर और जो आपने पिन रखा था वो एंटर करके अपने अकाउंट में लॉग इन हो जाएंगे। शुरू में सादा पे की तरफ से आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाएगा, यानी फिजिकल कार्ड नहीं होगा, सिर्फ आपको मास्टर कार्ड का नंबर, CVV और उसकी एक्सपायर डेट बता दी जाएगी। फिजिकल कार्ड आपको खुद से अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जमील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।